देश में पिछले काफी समय से एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है। इसी बहस को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई। हालांकि सारी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकमत नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी ने बैठक में आने से इनकार कर दिया, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी बैठक में आने से मना कर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी बैठक में आने से मना कर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी के आने पर सस्पेंस बना हुआ है। ये मुद्दा काफी पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था। इसके पीछे तमाम एक जो सबसे बड़ी वजह यह दी गई थी कि पूरे साल एक न एक चुनाव के चलते हर 3 महीने पर चुनाव जैसा माहौल बना रहता है, तमाम विकास के काम भी रुकते हैं और इन चुनावों पर खर्चा भी बहुत बड़ा होता है। लिहाजा उस खर्चे को भी कंटेन करने के लिए, विकास को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने के लिए अगर एक देश एक चुनाव होता है, यानी एक साथ सारे चुनाव होते हैं तो कहीं बेहतर होगा। लेकिन इस पर विपक्ष बटा नजर आया, विपक्ष समर्थन देता नजर नहीं आया। मायावती और ममता ने इनकार कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जो बातें हैं, समर्थन में ऊर्जा, संपत्ति और समय की बचत का तर्क दिया जा रहा है। वहीं चुनाव प्रचार की तैयारियों में लगने वाले समय की बचत की भी बात कही जा रही है। बार बार होने वाले चुनाव में जो खर्च होता है, जो हजारों करोड़ तक पहुंच जाता है, उसकी बचत की बात कही जा रही है। सरकारें इसके चलते विकास कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान लगा देंगी, क्योंकि वो आचार संहिता का एक किसी तरह का रोका नहीं रहेगा। बार बार होने वाले चुनाव पर सरकार को ही ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लिहाजा सरकार अपने काम से मतलब रखेगी। और इसके समर्थन में जो भी बातें हैं वो ये कि ऊर्जा, संपत्ति और पैसे का जो खर्च है वो बचेगा। लेकिन विपक्ष कहता है मूल भावना के खिलाफ है संविधान की। एक देश एक चुनाव अपने आप में एक महंगी प्रक्रिया साबित होगी, विपक्ष का ऐसा मानना है। विपक्ष का मानना है कि इससे स्थानीय मुद्दे गायब हो सकते हैं, क्योंकि सारा चुनाव लोकसभा चुनाव के तले आ जाएगा। एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का दायरा इससे कम होगा, क्योंकि अगर लोग एक पार्टी के लिए मन बनाएंगे तो उसमें क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान हो सकता है। सरकार गिर जाती है, समय से पहले भंग हो जाती है तो क्या होगा। तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए विपक्ष इस भावना को इससे किनारे जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, प्रधानमंत्री की एक कोशिश थी कि इस पर कम से कम चर्चा हो, बहस हो और ये पता चले कि किन पॉइंट्स पर बात करनी है और किन पॉइंट्स पर बात नहीं होनी। अगर सोचा जाना है तो कैसे सोचा जाना है, लेकिन लगता नहीं कि विपक्ष इस मुहिम पे, इस बात पर सरकार के साथ आने को तैयार लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के साथ आना ना आना ये अलग बात है, या फिर सरकार के किसी भी प्रपोजल को समर्थन देना या ना देना ये दूसरी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ चर्चा थी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2014 में जब बीजेपी आई थी तब उसके मैनिफेस्टो में शामिल था, लगातार उसको लेकर मांग करी थी। 1999 में भी इलेक्शन कमीशन ने, कई एजेंसीज ने इसको लेकर कहा था कि ये होना चाहिए। खुद इस देश के जो पहले 4 इलेक्शन थे, जो जनरल इलेक्शन थे, वो इसी चीज पर लड़े गए थे, इसी फॉर्मेट पर लड़े गए थे। तो आखिरकार इस पर चर्चा दोबारा क्यों नहीं की जानी चाहिए, तो इसी को लेकर चर्चा थी। और इस चर्चा में शामिल होने की सिर्फ ये बात थी कि इस पर कम से कम एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सभी प्रोमिनेंट अपोजिशन पार्टीज ने इसको लेकर किनारा साध दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार इसको लेकर ममता बनर्जी की अगर आप चिट्ठी की बात करें तो उसमें साफ तौर पर यह बात की गई, उन्होंने कहा कि हम अभी तक अपने एडवाइजर्स की राय लेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। दरअसल बात फैसले की नहीं, बात चर्चाओं की थी। अगर उस मीटिंग के अंदर कुछ निकलता या फिर उस पर कुछ चर्चा होती तो शायद आने वाले वक्त में हम कह सकते थे कि जब इसके बारे में दूसरी जो राउंड की मीटिंग होती या फिर लगातार चर्चा होती तो उसमें कुछ चीजें निकल पाती। लेकिन शायद विपक्ष इस चीज को लेकर मन बना बैठा है कि वो इसको लेकर कोई भी फैसला फिर कोई चर्चा करने के मूड में नहीं दिखता। राजीव जी सुमित, और ये बात तब भी यहां पर दीगर हो जाती है जब अक्सर अनेक मुद्दों पर विपक्ष कहता है कि बात तो करो, बात करने से तमाम मसले सुलझते हैं। तो शायद चर्चा में आना, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर चर्चा में शामिल होते, भले आगे चल के इनकार कर दिया जाता, लेकिन कम से कम मुद्दा तो देश को और उनको भी समझ में आता। बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।